फिर से वही दिन वापस लाए जा रहे हैं। टॉयलेट साफ कीजिए, गंदगी उठाइए। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता गंदी है। आज के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी? मनुस्मृति इसीलिए जलाई थी और ये सब कि ये मनुस्मृति के चाहते हैं, अगर मनुस्मृति आनी चाहिए और ये लाना चाहते हैं, लेकिन हम लान नहीं देंगे, अपनी जान पे खेल जाएंगे, आन नहीं देंगे बिल्कुल भी। लोगों सारे ऐसा चौपड़े बैठा रखे हैं, वो दलितों की सुनते ही नहीं है, FI दर्ज नहीं करते और कहते बाहर बैठ जाओ। लेकिन यूपी में राम राज्य बताया जा रहा है। राम राज नहीं सुनो, है, वहाँ तो खतरनाक राज है। एक चीज वो तो खतरनाक राज है, वो राम राज नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला ईवीएम है, ये 100% हम चैलेंज करते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है। आज मनुस्मृति दहन दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब ने उन तमाम कुरीतियों को जला के राख कर दिया था जो तमाम दलित आदिवासी हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था। मेरे साथ मैम है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है आज फिर एक बार वो चीज़ें दोहराई जाएंगी, क्या मनुस्मृति जलाई जाएगी? जी बिल्कुल जलाई जाएगी, मनुस्मृति जलाई जाएगी आज जंतर मंतर पर और पूरे देश में जलाई जानी चाहिए। जो भी मानवता विरोधी ये जो मनुस्मृति है, देखिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ आंदोलन के दौरान ये वेदी बनाई गई थी और इस वेदी में जो जलाई गई थी ये मनुस्मृति, ये इसलिए जलाई गई थी कि हमारे जो मानवता दलित विरोधी, महिला विरोधी जो ये रीति रिवाज हैं, इस मनुवाद के, इस हिंदू धर्म के, अन्य मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, मैं बोलती हूँ कि अगर कोई भी धर्म मानवता विरोधी है और महिला विरोधी है और दलित विरोधी और जो समानता की बात नहीं करता, बुद्ध धर्म को बोलते हैं कि समता, करुणा, भाईचारे की भावना उसकी बात करता है, तो मेरे को लगता है कि सबको बुद्ध की ओर जाना चाहिए। और आज जो ये मनाया जा रहा है, ये मैं कह रही हूँ कि इतना लोगों तक पहुँचे कि लोग जो अम्बेडकरवाद आज डरते हैं ना, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि कानपुर में बुद्ध वंदना हो रही थी, तो वहाँ पे राजपूत ब्राह्मण उन लोगों ने, उच्च जातीय लोगों ने हमला कर दिया, घायल भी हुए हैं लोग। तो ये चीज़ें इस देश में क्यों हो रही है? क्या ये अल्पसंख्यकों का देश नहीं है? क्या ये दलितों का देश नहीं है? क्या महिलाओं को आज़ादी नहीं है? क्या इस देश में संविधान जो बाबा साहेब इतने साल पहले देकर गए, वो संविधान क्या था? आर्टिकल 25 से 28 सब आज़ादी देता है हमें धर्म के लोग की, और मानवता जो समानता की बात करता है, वो संविधान सब कुछ है। और आज कहते हैं कि भारत बोलेंगे इंडिया नहीं, इंडिया से अंग्रेज़ों की, हमें लगता है कि अंग्रेज़, तो अंग्रेज़ों का तो दिया, इस देश में सब कुछ है। ब्राह्मणवाद ने क्या दिया और अंग्रेज़ों ने क्या दिया, इसका आकलन आप खुद दलित करें, खुद हमारे देश के बुद्धिजीवी करें, खुद एक्टिविस्ट करें, खुद प्रोफेसर्स करें, नेता करें, सांसद करें कि क्या हमें ब्राह्मणवाद ने दिया, क्या हमें इस्लाम ने दिया, क्या हमें क्रिश्चियनिटी ने दिया, क्या अंग्रेज़ों ने दिया, क्या मुस्लिम ने दिया, और हमारे लिए क्या सही है, क्या मानवता विरोधी है और क्या मानवता के उस पक्ष में है। तमाम लोग कहते हैं कि इस तरह से करेंगे तो एक वर्ग है नाराज हो जाएगा, भावना आहत हो जाएगी। उनकी भावनाओं का हमने ठेका ले रखा है, वो हमारी भावनाओं को रोज आहत करते हैं। ये मनुस्मृति दहन दिवस है। बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा आज भी वर्ल्ड में कोई नहीं है। जब उन्होंने इसको जलाया था, ये सारी बीमारियों की जड़ थी। और उससे पहले 20 मार्च 1927 को चौदार तालाब में पानी पिया था। इन मनुवादियों ने पत्थरों से हमला किया था, लाठियों से हमला किया था। उस समय बाबा साहब शायद इंजर्ड भी हो गए थे। और ये जलाना बहुत ज़रूरी है। इसको लोगों ने अपने दिलों में जलाना चाहिए, ना कि सिंबॉलिक। संविधान का पालन करें। ये देश सरकार, इस समय जो सरकार है वो संविधान विरोधी है, महिला विरोधी है, मानवता विरोधी है, संविधान विरोधी है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की आज़ादी खतरे में है। महिला पहलवानों के साथ देखो अब क्या हुआ है। वही ब्रजभूषण फिर आगे चुन के, वो खुद ना आए तो अपना साथी चुन लिया। यही जंतर मंतर पे 28 मई को बहनों पे लाठियां पड़ रही थी। मैं बाहर वाले बैरिकेड पे था। देखिए और तमाम लोग हैं, बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, बातचीत क्या कहेंगे? आज संविधान को बचाने की जरूरत है क्या? जी, संविधान को बचाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल। संविधान तो खत्म हो रहा है कहाँ?
आप बताइए, हर जगह एट्रोसिटी हो रही है, लोगों को मारा जाए, लड़कियों के साथ रेप करके मर्डर किया जा रहा है सरेआम। क्या हो रहा है? संविधान को खत्म कर दिया है। कहाँ संविधान? संविधान होता तो कैसी हिम्मत है? और ये मलाई खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं। इनकी हिम्मत देखिए, संविधान तो खत्म कर रही है। और अगर पार्लियामेंट के सांसद सदस्यों को भी सस्पेंड किया जा रहा ताकि तानाशाही हमारी रहे, और तानाशाही इनकी ये एक दिन ये लेके बैठेगी। आज क्या कर नरेंद्र मोदी जी को तानाशाही नहीं नजर आ रही है, जो कि हमारे 200 आदमी सस्पेंड करके और जो चाहे वो कानून बना लो, एक दिन वो सामने आ रही है धीरे धीरे संविधान का। यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर आप देखिए, सिर्फ एससी समाज के प्रोफेसरों को सस्पेंड किया जा रहा, टर्मिनेट किया जा रहा है। डॉक्टर रितु सिंह कब से बैठी हुई है, आंदोलन कर रही हैं। कहाँ न्याय? लक्ष्मण यादव भी उसी श्रेणी में। हाँ, लक्ष्मण यादव जी। और ऐसी समाज के बच्चों को टारगेट करके मारा जा रहा है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। कैसे रुकेगा ये सब? कैसे? यही आंदोलन है, यही रास्ता है। इनको जीना हराम कर देंगे हम, तब रुकेगा। इनको जीना हराम कर देंगे और ना संसद में बैठने देंगे चैन से, तब रुकेगा। 24 में फिर आ रहे हैं मोदी जी। 24 में कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे कैसे आएंगे, वो भी देख लेंगे। 24 में अगर ईवीएम पे खत्म होगी तो किसी कीमत में 101% में ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। सबसे बड़ा घोटाला ईवीएम है। ये 100% हम चैलेंज करते हैं कि ईवीएम में हेरा फेरी है। कैसे अरे पर्ची पे फोटो लगा दो आदमी की, कैसे वो कर देगा हेरा फेरी? जो वोट पेपर है उसमें फोटो लगा दो इंसान की, देखे कैसे हो जाए। अच्छा, एक सवाल, क्या अगर बहन जी पीएम बनती है तो जो दलित आदिवासियों के ऊपर अत्याचार है वो बंद हो जाएगा? हाँ, बंद होगा, बंद हो जाएगा, बिल्कुल पक्का बंद हो जाएगा। के अंदर क्षमता है कि न्याय दिलाने की और कानून चलाने की, हड्डर चलाने की। जानते बहन जी क्या शासन में, प्रशासन में हर आदमी सतर्क था। रात को दिन जब कुछ ही आदमी पे पड़ती थी, बहन जी के प्रशासन में कोई दुखी नहीं था, ना अत्याचार था, ना बलात्कार था। उनका शासन बड़ा अच्छा चला और आज आदमी याद करता है। एक सवाल ये भी उठता है कि बहन जी बोलती नहीं है और बहन जी बीजेपी से मिल चुकी हैं। ऐसा नहीं है, बहन जी बीजेपी से मिल चुकी हैं। उनका कोई नीति अपना कारण होगा, इसलिए चुप बैठी हुई हैं। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसका मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कुहाड़ा मार रखा। आज चुनाव आयुक्त को भी सुप्रीम कोर्ट के बराबर पावर दे रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चुनाव अधिकारी हमारे अंडर में, चोरी करो चाहे कुछ ही करो, हम ही जीतेंगे। वो था उनका मायना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्व होता। ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर खड़ा कर दिया तो इनका केस कौन लड़ेगा? कोई भी नहीं लड़ेगा। ये तो जीते ही जीतेंगे, चोरी से जीतेंगे। ईवीएम इनके कब्जे में रहेंगी और हमारे बहुजन समाज लोगों को वहाँ पुलिस हाउस खड़े कर देते हैं। जुग्गियों में से नहीं लिखे देते वोट डालने के लिए। वहाँ हमें भी सतर्क रहना है। हर जगह कदम कदम पे ये नरेंद्र मोदी जी प्रजातंत्र को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, केवल एक पार्टी रखना चाहते हैं कि हम। और राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको भी मतलब पाबंदी लगा दी, तो और रह कौन गया? संसद में जब संसद सदस्य की कोई वैल्यू नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं है, जब अरे कमाल है भाई, गलत के खिलाफ तो बोलेंगे, गलत के खिलाफ तो आवाज़ उठाई जाएगी, तो उनको सस्पेंड कर दो क्या? मतलब सस्पेंड करने से समाधान है? अरे आप सुनिए उनका पक्ष जो है दे रहे हैं, उनको ये सॉल्व करिए कि आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है। वो जनता के हित की बात कर रहे हैं, पब्लिक के हित की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से अत्याचार करेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी सस्पेंड कर दिया, कमाल। तो फिर आप जनता की सेवा कहाँ से करेंगे? जनता का क्या हाल होगा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है संसद के भवन के अंदर? तो आप बताइए जनता का क्या हश्र होगा? तमाम खबरें आती हैं दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, जूते में पेशाब पिलाया जाता है तो घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है। ये सब कैसे रुकेगा? क्या बहन जी की सत्ता वापसी होगी? बहन जी के सत्ता में जब बहन जी थी, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम चुस्त और दुरुस्त रहता था। हाँ। आज पीड़ित अगर थाने में चला जाए, योगी वहाँ यूपी के अंदर, उसकी FIR नहीं लिखी जाती और उसे मार के भगाया जाता है।
तो कौन लोग हैं जो मार के भगाते हैं? सारे ऐसे चौपड़े बैठा रखे हैं, वो दलितों की सुनते ही नहीं है, एफआई दर्ज नहीं करते और कहते बाहर बैठ जाओ। लेकिन यूपी में राम राज्य बताया जा रहा है। राम राज नहीं अब है, सुनो। वहाँ तो खतरनाक राज है। एक चीज वो और, तो खतरनाक राज है, वो राम राज नहीं नहीं है। है। आज हमारे लोग सुरक्षित नहीं है वहाँ भी। अभी तमिलनाडु के एक सीएम ने कहा है कि हिंदी बेल्ट के बच्चे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। वो सच कहा है उन्होंने। यहाँ सिर्फ गुंडागर्दी, जाति के नाम पे भेदभाव, अत्याचार, एट्रोसिटी हो रही है। पढ़ाई लिखाई पे बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप देखो, और उन्होंने कहा सत्य कहा, हमारे बच्चे पढ़ने वाले आईटी सेक्टर में छा रहे हैं, साइंस सेक्टर में छा रहे हैं, साइंस सेक्टर में छा रहे हैं। अरे तमिलनाडु के अंदर उन्होंने क्या कहा है? पीएम ने कहा है, मारन साहब ने कहा है कि हिंदी बेल्ट के जो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। उन्होंने सच कहा है। जब बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वहीं जाएंगे। ठीक है, फिर से वही दिन वापस लाए जा रहे हैं, टॉयलेट साफ कीजिए, गंदगी उठाइए। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता गंदी है। आज के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी? मनुस्मृति इसीलिए जलाई थी और ये सब कि ये मनुस्मृति के चाहते हैं, अगर मनुस्मृति आनी चाहिए और यही लाना चाहते हैं, लेकिन हम लान नहीं देंगे, अपनी जान पे खेल जाएंगे। आन नहीं देंगे बिल्कुल भी लोगों को, अपनी जान दे देंगे, लेकिन मनुस्मृति आ नहीं सकती किसी कीमत में। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि जान दे देंगे, लेकिन मनुस्मृति देश में दोबारा लागू नहीं होने देंगे। आए दिन खबरें देखते हैं, जूते में पेशाब पिलाया जाता है तो घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है। आज मनुस्मृति दहन दिवस है। ये लोग का कहना है कि एक बार फिर से यहाँ मनुस्मृति जलाई जाएगी और चेताया जाएगा कि संविधान भारत में है और रहेगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।